आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम है वहां पे स्पीच दे रहे थे और वहां पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की। क्या अनाउंसमेंट है भैया? सबसे पहले तो अनाउंसमेंट ये है कि 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। अभी हम इस पर बात करेंगे। फिर ये बोला कि पिछले 10 सालों में हमने 400 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। अगर उससे पहले 10 सालों में देखें तो हमने खाली 33 की थी। बहुत अच्छी बात है। ये अमृतकाल शुरू है। भारत के जो एस्ट्रोनॉट है वो चांद पे जाएंगे और अपने रॉकेट से जाएंगे। चंद्रयान 3 आपको पता है कितना बड़ा सक्सेस था। साउथ पोल पे रोवर उतरा और अब लोग जाएंगे। 4 एस्ट्रोनॉट उन्होंने गगनयान मिशन जो अभी इसी साल होने वाला है, जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस पे जाएंगे। भाई इसमें अजीत कृष्णन हो गए, शुभांशु शुक्ला हो गए, अंगद हो गए, मतलब एक ग्रुप कैप्टन, और प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर। अब आपको बता दो जो एक्ट्रेस है लीना, उन्होंने बोला कि मैं प्रशांत नायर से शादी करने वाली हूं। मतलब दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अनाउंस किया। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस पे जाने वाले हैं गगनयान मिशन पे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 2035 में तो क्या होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम लोग कई बार इसकी बात कर चुके हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, साइंस एंड टेक। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं लगातार। हर दिन जो टीचर्स हैं, चाहे एसडीएम ऋषि सर हो, चाहे वेरोनिका मैम हो, चाहे खुशबू मैम हो, चाहे इंदर सर हो, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे प्रिंस सर हो, एवरीवन क्लास ले रहा है। एक क्रैश कोर्स टाइप का है जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ 770 रुपए का निकाला है। लाइव क्लासेस चल रही, रिकॉर्डेड आपको मिल जा रही है ऐप पे। मदद हो जाएगी आपकी, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पूरे साल के 200 प्लस घंटे, करंट अफेयर्स, सी साइड, ये सब हम आपको देंगे सिर्फ 770 रुपए में। और कहीं पे भी ऐसा कोर्स 4, 5, 6, 10 हजार का होता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए आतुर हैं, तो आपका यूपीएससी हम निकलवाएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत हुई थी 1980 से। हुआ क्या कि 1945 के बाद से एक वॉर, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आपको पता है, सोवियत वर्सेस अमेरिका। तो अब सोवियत और अमेरिका जो है वो हर तरीके के युद्ध में घुस गए। सोवियत ने पहले को यूरी गैगरिन को भेज दिया स्पेस पे। अमेरिका ने बोला अरे ससुरा, एक स्पेस रेस भी, आर्म्स रेस तो शुरू ही हो गई, कंट्री रेस तो शुरू ही हो गई, स्पेस रेस शुरू हो गई कि स्पेस पे किसकी सत्ता रहती है। तो फिर अमेरिका ने अपोलो मिशन लॉन्च कर दिया, ठीक है। और अभी आपको पता है फिर से अमेरिका जो है, नासा जो है वो चांद पे लोगों को भेजेगा। तो सोवियत ने क्या किया, सोवियत ने बोला कि अच्छा बेटा, तुम्हारी ऐसी की तैसी मीर बना दिया। मीर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये एक स्पेस स्टेशन था। जैसे बस के लिए बस स्टेशन है, एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन है, वैसे स्पेस में जब आप जाएंगे ना तो आप इन्हीं स्पेस स्टेशन में रहते हो। होता क्या है कि जैसे रेलवे जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाती है, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो यहां पे रॉकेट से हम लोग जाते हैं कहां पे, स्पेस पे। अभी तक 273 इंडिविजुअल्स जो है वो स्पेस पे जा चुके हैं 21 देशों से। तो आप स्पेस पे जाओगे, रॉकेट जो है वो उस स्पेस स्टेशन में अटैच हो जाता है। फिर वहां पे जो है अंदर जाते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 महीने, 6 महीने, कितने भी दिन आप वहां पे रह सकते हैं। सबका सपना होता है। अब तो स्पेस टूरिज्म भी आने वाला है। तो वहां पे तगड़े तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैथ्स पे एक्सपेरिमेंट, बायो पे एक्सपेरिमेंट, हर एक चीज पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्पेस पे चीजें कैसे काम करेगी, एटॉमिक क्लॉक की रीसेटिंग होती है, तो सब कुछ होता है ये, ठीक है, स्पेस स्टेशन पर। और उसके बाद आप वापस आ जाते हो। तो अब क्या है कि 1986 में जब ये स्पेस स्टेशन बनाया तो अमेरिका के होश उड़ गए कि सोवियत ऐसा कैसे कर सकता है भाई, मतलब ये तो अविश्वसनीय है। तो फिर अमेरिका ने कहा क्या किया, अच्छा मीर जो है वो बहुत दिनों तक चला नहीं, ठीक है, क्योंकि सोवियत जब कोलैप्स हुआ तो मीर भी कोलैप्स हो गया। तो 1998 में फिर नासा ने बोला कि एक काम करते हैं, हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाते हैं जो सबके लिए हो, सबका साथ सबका विकास। तो अब सबसे पहले उन्होंने रशिया को बुलाया, ठीक है, कि भैया देखो तुम बहुत ही जबरदस्त हो और तुम जो है हमारी मदद करो स्पेस स्टेशन बनाने में, ठीक है। तो फिर नासा और रॉस कॉस्मोस ने डील साइन की कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे। फिर इसमें जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल हो गया कि भैया हम फर्स्ट। फिर उसके बाद जापानीज स्पेस एजेंसी भी शामिल हो गई कि हम भी करेंगे, हमको भी बनाने दो। फिर उसके बाद कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी शामिल हो गई। तो ये सब ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया।
अब उसके बाद स्पेस पे जाना शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक 2023 तक पिछले 25 सालों में 273 इंडिविजुअल्स जा चुके हैं और आ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हर एक स्पेस स्टेशन, जैसे हर एक बिल्डिंग की एक एक्सपायरी होती है, इससे स्पेस स्टेशन की भी एक एक्सपायरी है। 2031 तक 2031 तक ये स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो अब हर देश को अपने स्पेस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। चाइना ने 2 साल पहले अपना स्टेशन तियांगोंग लॉन्च कर दिया है। अब यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चाइना ने किसी की मदद नहीं ली है, उसने बिना मदद के एक अपना स्पेस स्टेशन भेज दिया। तो भारत को भी अपना स्पेस स्टेशन चाहिए। तो इंडिया कह रहा है कि 2035 तक, ताकि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेज पाएं, तो 2035 तक जो है वो हम अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च कर देंगे। अब 2031 के बाद क्या होगा, इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन मुझे लगता है लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये स्पेस रेस फिर से शुरू हो गई है। अभी पता है कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर इल्जाम लगाया था कि रशिया स्पेस वेपन बना रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन हमको एक बात समझनी होगी दोस्तों, ये जो स्पेस रेस है ना, ये बहुत डेंजरस है। क्यों? जैसे ये हमारी धरती है, पहले क्लीन था सब, लेकिन अब ऐसे 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 ढेर सारा कचरा जो है वो जमा हो गया है, जिसको हम कहते हैं स्पेस जंक। अब क्यों ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आप धरती को देखेंगे ऐसे तो आपको बहुत क्लीन लगेगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखोगे ना तो बोलोगे हम यहां रह रहे हैं, हम कचरे के बीचों बीच रह रहे हैं। इतना कचरा है, इतना कचरा है। क्यों? भारत 400 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एलॉन मस्क 1000 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, नासा इतनी सैटेलाइट, तो इतनी हजारों में सैटेलाइट लॉन्चेस हो रही हैं। अब इनको आप कहां पे प्लेस करोगे? रोड तो छोटी है, एक है, अब उसमें आप बहुत सारे व्हीकल्स को प्लेस कर दो तो जाम हो जाएगा। अब ये सैटेलाइट्स जो हैं वो धरती के चक्कर लगाती है। कई बार सैटेलाइट जो है वो टकरा जाती हैं एक दूसरी सैटेलाइट से, कई बार ये टकराते टकराते बचती हैं। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि इतना स्पेस जंक है कई बार अपनी से, और ये स्पेस जंक खत्म नहीं होता है, ये घूमता रहता है स्पेस पे, जिससे स्पेस स्टेशन को काफी खतरा होता है। हालांकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, आपने ग्रेविटी मूवी देखी है, उसमें स्पेस जंक की ही वजह से वो लोग मरते हैं। तो आप ये समझिए कि इट इज क्वाइट डेंजरस। ये जो स्पेस जंक है ना, पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। सैटेलाइट पे सैटेलाइट तो आप लॉन्च कर दोगे। जब विक्रम साराभाई से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो विक्रम साराभाई ने बोला जवाहरलाल नेहरू से कि मैं देश बदल दूंगा, क्योंकि सैटेलाइट ही फ्यूचर है। रॉकेट बॉयज, आई होप आपने सीरीज देखी होगी। तो वही मैं बता रहा हूं कि जो स्पेस जंक है ना, इट इज क्वाइट डेंजरस, और इस पे पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।